समाज में मौजूद अलग अलग पैमानों पर होने वाले भेदभाव को लेकर जज जस्टिस बी.आर. गवई ने इस पर अफसोस जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इस बात पर भी दुख व्यक्त किया कि यहाँ रह रहे लोगों में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं। जिसके पास पहले से है वो और भर रहा है, वहीं जिनके पास कुछ भी नहीं है वो अपने हक की चीजों के लिए भी भटक रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस बी.आर. गवई ने शुक्रवार को इस बात पर अफसोस जताया कि देश की अधिकांश संपत्ति चंद लोगों के कब्जे में है, जबकि अधिकांश आबादी 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ कर पाने में लाचार है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नवंबर 1949 में संविधान सभा में अंतिम बहस में दिए गए तर्कों और शब्दों को दोहराते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि सभी को वयस्क मताधिकार द्वारा दी गई राजनीतिक समानता की ताकत हमें अन्य क्षेत्रों में गैर बराबरी का सामना करने के लिए अंधा और मजबूर नहीं बना सकती। जस्टिस गवई ने समाज में फैले आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता की कमी को दूर करने की जरूरत पर जोर डालते हुए कहा कि सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी नागरिकों को उन्हीं सीमाओं और परिधि के अंदर फंसाकर रहने को मजबूर कर देती है जहां उसका जन्म होता है। दलित जज जस्टिस गवई ने लोगों से ऐसी बंदिशों और बंधनों से बाहर निकलने का आह्वान किया है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस गवई ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक स्तर पर हमने एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान करके समानता और न्याय हासिल तो कर लिया, लेकिन आर्थिक और सामाजिक न्याय और उस असमानता के बारे में क्या? हमारा समाज तंग श्रेणियों में बटा हुआ है, जहां व्यक्ति एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में सफर नहीं कर सकता। आर्थिक स्तर पर हमारे पास एक ऐसा समाज है जहां देश की पूरी संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित है, जबकि विशाल आबादी के लिए दिन में 2 बार का खाना भी पाना मुश्किल है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें चेतावनी देकर गए कि हम इन असमानताओं को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लोकतंत्र की जो इमारत इतनी मेहनत से बनी है वो ढह जाएगी। दरअसल जस्टिस गवई केरल हाई कोर्ट के उस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जिसमें हाई कोर्ट कई नए पहलुओं की शुरुआत की है। केरल हाई कोर्ट ने आज चेक डिसऑनर के मामले से निपटने के लिए भारत की पहली विशेष डिजिटल अदालत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामलों के निपटाने के लिए केरल की 6ठी विशेष अदालत की शुरुआत की। इस मौके पर केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन भी मौजूद रहे। विजयन ने अपने संबोधन में संविधान निर्माताओं के उस विजन को दोहराया जिसमें संविधान में अनुच्छेद 17 देश में अस्पृश्यता को समाप्त करने का कानूनी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए केरल सरकार की प्रतिबद्धता भी जताई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।